तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। बंगाल में योगी के बयान को तोड़कर फैलाया गया भ्रम, विपक्ष की चाल हुई बेनकाब। 10 सेकंड की क्लिप से मचा सियासी तूफान, जानकर होंगे आप भी हैरान। योगी का पूरा वीडियो सामने आते ही खुल गई पोल, सोशल मीडिया पर उल्टा पड़ा प्रोपेगेंडा। योगी समर्थकों ने सबको हिला डाला, बोली अब ये बड़ी बात। बंगाल में योगी के तूफानी दौरे से विपक्ष को हिला कर रख दिया गया है। दोस्तों, इसी बीच जैसे ही योगी का दौरा शुरू हुआ तो बंगाल का चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया। और सिर्फ यही नहीं, अब जो योगी ने चाल चली है वो दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम नहीं, इस वीडियो को देखकर तो आप भी यही कहेंगे, क्योंकि योगी ने हाल ही में बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। करीब 20 मिनट के इस भाषण में योगी ने जहां एक तरफ स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए बंगाल की गौरवशाली विरासत को याद किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और टीएमसी के पुराने रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब इस पूरे भाषण में से महज 10 सेकंड की एक क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था और उसी के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई, जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्मा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ है, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मशहूर नारे को स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया है। इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से पोस्ट और बयान आने लगे और देखते ही देखते एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पूरा वीडियो सामने आया, कहानी पूरी तरह पलट गई। साफ हो गया कि योगी ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद और नेताजी दोनों का अलग अलग जिक्र किया था और नेताजी के प्रसिद्ध उद्घोष को सम्मान के साथ याद किया था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां विपक्ष की रणनीति उल्टी पड़ती नजर आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूरी क्लिप शेयर करनी शुरू कर दी और बताया कि कैसे एक छोटे से हिस्से को काटकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। कई यूजर्स ने खुलकर प्रतिक्रियाएं दी और विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया, तो कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि बिना पूरी बात सुने बयान देना गलत है और इससे राजनीति का स्तर गिरता है। इस पूरे मामले में यह साफ हो गया कि अब सोशल मीडिया पर जो दिखाया गया था वो पूरी तरह से भ्रामक था। योगी के भाषण का बड़ा हिस्सा बंगाल की राजनीति और आध्यात्मिक विरासत पर केंद्रित था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद किया और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी नमन किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल की पहचान से जुड़े कई महापुरुषों का जिक्र किया और राज्य की ऐतिहासिक भूमिका को सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान राजनीति पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कैसे कुछ परंपराओं और त्योहारों को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज की रणनीति में क्लिपिंग और कट पेस्ट के जरिए माहौल बनाना एक आम रणनीति बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ जो हुआ उसमें साफ देखा गया है कि छोटे से हिस्से को अलग करके एक अलग कहानी बनाई गई है। दोस्तों, यही वजह है कि अब लोग भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं और किसी भी दावे को मानने से पहले पूरी जानकारी देखने की कोशिश करते हैं। अब पूरे मामले में सवाल यही है कि क्या ऐसे प्रोपेगेंडा लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। फिलहाल जो नजर आ रहा है उसमें यही लगता है कि सच सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगती है और जो लोग आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हमला करते हैं उन्हें खुद ही जवाब देना पड़ता है। योगी के इस भाषण ने जहां एक तरफ सियासी बहस को तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि आज के दौर में हर बयान की पूरी तस्वीर देखना कितना जरूरी हो गया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।